Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, जब मार्केट साइडवेज में रहता है और बुल्स और बेयर्स की ठशन होती है, तब हमें क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था। कल क्या एक्सप्लेन किया था कि ये 15 मिनट्स का चार्ट है। आपको अगर इंट्राडे करने की खुजली हो ही रही है तो आपको दो चीज करना है। ऊपर के लेवल पे जब 15 मिनट्स की रेड कैंडल दिखती है तब आपको सेल करना है, और नीचे के लेवल पे जब 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल दिखती है तब आपको बाय करना है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी करने जाओगे साइडवेज मार्केट में तो कुछ नहीं, बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, हो सके साइड मार्केट्स अवॉइड करना, जैसे कल मैंने कहा था। बट अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो फिर आप क्या करोगे? लाइन ड्रॉ करोगे। लाइन कौन से बेसिस पे ड्रॉ किया? रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ किया, और सपोर्ट के यहां पे बाय और रेजिस्टेंस के यहां पे सेल सबसे अच्छा कंसेप्ट है। और यही कंसेप्ट पे अगर आप देखोगे तो जो दो ट्रेड्स हमने लिए थे, यहां के और यहां के, फंटास्टिक चले। आप बोलोगे आप ट्रेड के बारे में बोलते हो, आप बोलते हो ये किया वो किया, कहां पे किया? तो थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। ये है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी जहां पे हमने एनालिसिस किया था। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक कहां मिलेगी? तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा, और जिस तरीके से ये ट्रेड एनालिसिस किया था इसका पूरा सेबी के रूल्स के हिसाब से यहां पे हम देते हैं। तो ये आप एनालिसिस हमारा फ्री में देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे आपके सामने क्यों आया हूं। तो मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करने। और कल जो है वो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल मेरे हिसाब से या मेरे दिमाग में जो चल रहा है कि कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ये जानने के लिए आपको एंड तक देखना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके कोई स्टॉक्स का सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस मैं करूं, यानी कि ऊपर या नीचे के डायरेक्शन का एनालिसिस, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जैसे कि दीपक कुमार ने, राकेश जी ने और धवल जी ने यहाँ पे टाटा पावर, ट्रेंट और पॉलीपैक्स के बारे में पूछा है। कुछ टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज 6-fold सिंस 2014 with PM Kisan accounting for nearly half of the rupees 1.3 lakh crore spent। ये फैक्ट है कि एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज पे बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है, और जैसे जैसे स्पेंडिंग बढ़ेगी जीडीपी बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। तो अगर कुछ पाने के लिए कुछ स्पेंडिंग करनी पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट कर रही है। सेंटर प्लान्स टू कन्वर्ट टाइड कैपेक्स लोन सेविंग इनटू अनटाइड लोन्स टू बूस्ट स्टेट कैपिटल पेंडिंग एंड मीट द रुपीज 1.5 लाख करोड़ टारगेट फॉर FY25। अब गलत मानो सही मानो, कैसे पैसे आ रहा है हमें कुछ लेना देना नहीं है एज अ ट्रेडर, बट ये सब कहां पे पैसा बहेगा, ये कंपनी थ्रू मार्केट में ही बहने वाला है। और 2025 का तो बहुत एग्रेसिव मेरे हिसाब से मीन्स गवर्नमेंट का एक्सपेंडिंग का टारगेट रहेगा, जो कि हमारे लिए अच्छा है। बजट फरवरी 1 तारीख को है, तो बहुत दिल थाम के, अभी तक बजट रैली नहीं आई है, आने के चांसेस कम है बजट रैली के। बट बजट में जो स्पेंडिंग का हिसाब रहेगा उस हिसाब से लोग अपना पोर्टफोलियो जरूर एडजस्ट करेंगे। इंडियन बैंक्स में फेस स्लोअर बैलेंस शीट ग्रोथ इन Q3 ड्यू टू अ सिस्टमैटिक स्लोडाउन इन क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ, विद HDFC बैंक लाइकली टू आउट परफॉर्म। तो चलो अच्छा है, बट यस मैं खुद मानता हूं कि स्पेंडिंग थोड़ी सी कम हो रही है, जिसके कारण इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो हुई है। फटाफट स्पेंड करके
इकोनॉमी को और बूस्ट करने की जरूरत है ताकि हमारे स्टॉक्स बूस्ट हो सके। 9152615121 ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। यहाँ पे आप कॉल नहीं व्हाट्सअप करना। और एक चीज जरूरी है कि हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग ये सब कुछ नहीं करते, हम आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अब चलते हैं, हम कल एक्सपायरी है तो क्या एक्सपायरी में बड़ा मुंह आ सकता है, ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अब सबसे पहले क्या है ना, तो आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, वेव कहां से कहां जा रही है। अब आप थोड़ा यहां पे अगर वेव की कुछ स्टडी करोगे, जितनी बहुत थोड़ी बहुत जो मुझे आती है मैं आपको बताता हूं। ये एक वेव है, राइट। अब इतनी बड़ी वेव के बाद डेफिनेटली इधर कोई तो भी बायर्स है। यहां पे क्योंकि सेलर्स सेल कर करके थक गए और एक पॉइंट ऐसा आया कि बायर्स को यहां पे वैल्यू दिखाई दिया या सस्ते का माल दिखाई दिया, इसलिए फटाफट बाय करना चालू कर दिया। बट क्योंकि बायर स्ट्रांग नहीं थे तो इसके लिए क्या हो गया, थोड़े देर के बाद वापस मार्केट में सेलिंग आ गई। अब अगर आप मुझे लॉजिकली पूछोगे, आप मुझे बोलोगे कि ये अप ट्रेंड में कब जाएगा, बायर्स कब आपके हिसाब से पावरफुल रहेंगे, तो बट ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर अगर बाइंग चली गई तो फिर मैं कहूंगा कि यस, ये जो बायर्स है ये तगड़े है, क्योंकि अब जाके इन्होंने यहां पे जो वापस एक पावरफुल सेलिंग हुई थी उसे काट के तोड़ के ऊपर चले गए। बट अगर ये ऐसा हुआ क्या, अगर आप देखोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहां पे मार्केट ने अटेम्प्ट किया ऊपर जाने के लिए, फट करके नीचे आ गया। तो एक तो चीज है कि यहां पे एक बार जो बायर्स आए थे पोचू थे, यानी कि फालतू थे, मैं कहूंगा वीक थे। इसके लिए क्या हो गया, सेलर्स ने इमीडिएटली काउंटर अटैक कर दिया। अब यहां पे एक चीज अभी तक दिमाग में फिक्स है या दिखाई दे रही है कि सेलर्स पावरफुल है, सेलर्स पावरफुल है, सेलर्स पावरफुल है। हर बार अपना लोहा जो है वो मनवा रहे हैं और बायर्स वीक गिर रहे हैं। अब आप बोलोगे अगर ऐसा है, ये आप कौन से बेसिस पे बोल रहे हो सर, यहां पे देखो कि एक अच्छा खासा पिन बार आ चुका है, तो आपको क्यों अभी भी लगता है कि सेलर्स वीक है, बायर्स वीक है, सेलर्स स्ट्रांग है। आप एक चीज इमेजिन करो कि क्यों नहीं ऐसे हुआ कि आज के दिन में ऐसी कुछ आज के दिन में कुछ ऐसी पावरफुल कैंडल क्यों नहीं बनी। ये ऐसा कैंडल बनने का क्या जरूरत थी। बट ऑब्वियसली क्योंकि यहां पे एक बात तो हमें मानना पड़ेगा कि सपोर्ट है, राइट। बट सपोर्ट लेके जो मार्केट का मोमेंटम सुपर होना चाहिए था जिससे कि मार्केट ऊपर जा सकता था, ये कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। और कल तो एक्सपायरी है, तो ये जो छोटी सी मूव ऊपर के डायरेक्शन में निकल पड़ी है ना, इसका फाइनल डिसीजन कल होने वाला है। अब यहां पे मेरे एक दिमाग में तो फिक्स है, अब तक मार्केट ने या बायर्स ने ऐसे कुछ भी नहीं किया है जिससे मुझे पता चले कि बाइंग स्ट्रांग है, मार्केट ऊपर जाएगा। अब तक कुछ नहीं किया है। ये छोटा सा कुछ पुल बैक किया था, बट उसको भी पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल पे नहीं लेके आया, वापस रेंज में ही लेके आया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कल आपको कैसे ट्रेड करना है। अब यहां पे आप देखोगे ना, आप हमेशा यही स्ट्रैटेजी यूज करोगे, सेल एट राइस, यानी कि जहां जहां मार्केट ऊपर जा रहा है
अगर वहां पे रेजिस्टेंस है तो आपको क्या करना है कि आपको वहां पे सेलिंग के बारे में सोचना है। तो कौन से ऐसे लेवल्स है? 23,650 के आसपास अगर आपको रेड कैंडल 15 मिनट्स में दिखाई दे तो आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हो। और ये कहां तक आप सेल कर सकते हो? तो एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, ये आपका सही अगर अंदाजा लग गया और कल अगर मार्केट ने सपोर्ट कर दिया तो स्ट्रेट अवे आपको 23,300 का बोनस मिल सकता है। तो ये नंबर याद रखना, 23,650 पूरी तरीके से और ये मैं अब यानी कि आज के तारीख में मैं क्यों ऐसे नहीं कह रहा हूं कि यहां से उल्टा वहां से ऊपर, और मैं क्यों बड़े बड़े फिगर्स आज के लिए कह रहा हूं कि कल आप इतने बड़े फिगर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले चीज एक्सपायरी है, राइट? तो जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स है वो अपने पोजीशंस अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। सेकंड चीज, अगर आप देखोगे ना तो यहां पे मार्केट को एक पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई थी, यानी कि जितने भी बायर्स थे उनको एक पूरा अपॉर्चुनिटी दिया गया था ऊपर जाने का, राइट? बट वो नहीं जा पाए और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वहां पे अटक गए। तो अगर कल गैप अप हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉल खरीदो। अगर गैप अप के बाद कुछ ऐसी कैंडल बनी 23,650 के आसपास बनी, प्रॉपर क्लोजिंग रेड 15 मिनट्स, तो यहां से अब क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार बैंग हो के ये सपोर्ट वीक हो गया है और अब ये रेडी हो गया है अपने नेक्स्ट टारगेट पे, जो कि है 23,350 का। तो 300 पॉइंट मिल सकते हैं। तो अब आप पूछोगे कि ऊपर के डायरेक्शन में कब ट्रेड बन सकता है, हम ऊपर कब जा सकते हैं ट्रेड के लिए? तो बट ऑब्वियसली यहां पे अगर आप देखोगे ना तो आपको एक ही चीज फॉलो करनी है। 23,850 के बाद, जैसे मैंने कल भी बताया था, 24K का लेवल आप देख सकते हो। बट ये 850 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कल का निफ्टी के लिए एक प्रॉपर एनालिसिस विद प्रॉपर कंसेप्ट। मार्केट अभी भी वीक है, हर बार बायर्स ऊपर जाने की कोशिश करते हैं बट सेलर्स इतने पावरफुल है कि दबा देते हैं। और मैं तो कहूंगा कि कल गलती से भी सेंसेक्स में ट्रेड मत करना, क्योंकि सेंसेक्स में अगर आप 50% तक का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ता है अगर आपने सही पॉइंट पे सेंसेक्स पे एंट्री नहीं ली तो। बट एनीवेज मैं सेंसेक्स के भी आपको नंबर बता देता हूं। सेंसेक्स का नंबर है 78K 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। कहां तक जाएगा आप हैरान हो जाओगे, 77,400 या इससे भी नीचे जाएगा। तो ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऊपर के ट्रेड 78,700 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। कहां तक जाएगा? 79,200 तक जाएगा। तो जो रिस्क टेकर्स है उनको ही सेंसेक्स में काम करना है। बैंक निफ्टी मैंने कल भी कहा था कि अगर आपको सिंपल और अच्छे ट्रेड्स चाहिए तो आप बैंक निफ्टी में ध्यान दे सकते हो। बैंक निफ्टी के लॉट साइज थोड़े ज्यादा रहते हैं बट आप देख सकते हो कितने क्लियरिटी के साथ बैंक निफ्टी नीचे जा रही है। तो बैंक निफ्टी कल भी ऐसे बहुत से बार पहले क्या होता था, बैंक निफ्टी साइडवेज 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 जाती थी, इसके लिए कंफ्यूजन होता था। बट अब अगर आप देखोगे तो इस तरीके से नहीं मूव हो रही है, बैंक निफ्टी में प्रॉपर क्लियरिटी है। तो बैंक निफ्टी के अगर मुझे कोई लेवल्स पूछेगा तो मैं यही कहूंगा 49,600 के बाद आराम से आप 49,200 का
टारगेट दे सकते हो और 50,000 टू 100 के बाद आप आराम से 50,400 तक का टारगेट देख सकते हो। तो बैंक निफ्टी में अगर आप चाहिए, आपके पास कैपिटल है, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि बैंक निफ्टी फिलहाल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करने के लिए सही लग रही है। टाटा पावर्स पहले भी कहा था कि नहीं मजा आएगा और कंसोलिडेशन बाकी है, तो ये रहा टाटा पावर्स, और नीचे जाएगा, कुछ कर नहीं सकते। वापस ऊपर डेफिनेटली आएगा, बट थोड़ा बहुत और वीकनेस टाटा पावर में है, तो उसे फेस करना पड़ेगा। हमेशा दिवाली नहीं हो सकती। पॉलीप्लेक्स धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो इसका जो अप ट्रेंड है ना, ये पॉइंट पे लगभग मैं ये पॉइंट पे कहूंगा 1800 के बाद जब जाएगा तब ये मोमेंटम पकड़ेगा और एक शॉट में बहुत अच्छा जाएगा, इसके पहले नहीं जाने वाला। ट्रेंड, यस मुझे मालूम है तकलीफ है, और ट्रेंड का पहले भी कहा था कि और नीचे जाके ये लगभग 5000 तक जा सकता है, कुछ कर नहीं सकते। बहुत इंजॉय किया ट्रेंड में, थोड़ा सा अब डाउनफॉल भी इंजॉय करो। और होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कमेटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट। कल एक्सपायरी है, मिलेंगे विद अनदर एक्साइटिंग ट्रेड्स।